अभ्यास 593 92 शब्द प्रति मिनट। यस। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसमें कम से कम सतह पर यही देखा गया कि वहाँ के लोगों के बीच इस मसले पर काफ़ी क्षोभ है और उनकी राय बटी हुई है। विराम इसका फ़ायदा उठाकर इलाके में सक्रिय आतंकवादी संगठन युवाओं और यहाँ तक कि किशोरों को भी बहकाकर उन्हें मामूली रकम के बदले सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाते रहे हैं। विराम जाहिर है अगर वहाँ के युवा पत्थरबाजी जैसे काम में खुद को झोंक देते हैं तो इसकी वजह अभाव की ज़िंदगी भी हो सकती है जिसमें उनके लिए थोड़े पैसे मायने रखते होंगे। विराम हो सकता है कि अगर उन्हीं युवाओं को रोज़गार या काम धंधे में अपनी शक्ति लगाने का मौका मिले तो वे आतंकवादियों के बहकावे में नहीं आए तो पत्थरबाजी में लिप्त रहने वालों को पासपोर्ट और नौकरियों से वंचित करने का सरकार का फैसला सही हो सकता है, लेकिन इसके समांतर अगर सहज माहौल में किशोरों की पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था और युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के लिए एक ठोस तंत्र विकसित किया जाए तो आतंकवादियों के संजाल में फंसने वाले युवाओं के मामले में एक दीर्घकालिक हल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। विराम आज दुनिया जब कोरोना महामारी से मुक्ति पाने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, तकरीबन पूरे संसार में मौसम के अतिवादी चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। विराम भारत में देखें तो मुंबई के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से सैकड़ों जानें चली गई। विराम भारी बारिश के कारण कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए। विराम भूस्खलन और बाढ़ ने मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे की सीमाएं ठप करके रख दी। विराम पिछले 4 दशकों में पहली बार मुंबई में जुलाई के महीने में इतनी बारिश हुई। विराम दूसरे देशों पर नज़र डालें तो हालात और चौंकाने वाले मिलेंगे। विराम पिछले महीने जर्मनी में ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई। विराम चीन के मध्यवर्ती हेनान प्रांत में मुंबई जैसी भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के नागरिकों के होश उड़ा डाले। विराम कनाडा जैसे ठंडे इलाके और अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुँचते और 500 से ज़्यादा मौतों के मंजर पूरी दुनिया में देखे हैं। विराम
मामला सिर्फ बारिश बाढ़ का नहीं है। विराम अपने ही देश में बीते कुछ वर्षों में हिमालय के जलते जंगलों ने अलग किस्म का डर पैदा किया है। विराम जंगलों की आग का सिलसिला जारी है जो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर की वन संपदा के नुकसान के साथ साथ वातावरण में अतिरिक्त गर्मी का भी कारण बन रहा है। विराम इधर यह जानकारी भी छन कर आई है कि पृथ्वी के फेफड़ों का काम करने वाले अमेज़न के जंगल अब कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बजाय खुद इसके स्रोत बन गए हैं। विराम दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप की मशहूर आल्प्स पर्वतमाला में 1000 से ज़्यादा झीलें बन गई हैं। विराम इसकी वजह हिमनदों की पिघलने प्रक्रिया में तेज़ी आना बताया जा रहा है। विराम इधर हिमालय में भी हिमनदों के तेज़ी से पिघलने और अचानक टूटने से एक के बाद एक दुर्घटनाओं का क्रम बना हुआ है। विराम ये सारी सूचनाएं स्वाभाविक हैं कि चिंता पैदा करती हैं। साथ ही ये चिंताएं इन प्राकृतिक आपदाओं के कारणों की तह में जाने और वे समाधान खोजने को भी प्रवृत्त करती हैं जिनके बल पर इंसान अपने विकास और वजूद को बचाए रखने में सफल हो सकता है। विराम मौसम का यह अतिवाद आखिर क्यों जगा? विराम इसे लेकर एक आम समझ यह बनती है कि मौसम में थोड़ी बहुत सदियों से चलती आई है। विराम किसी साल ज़्यादा बारिश होती है तो किसी साल ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। विराम इस तरह कुदरत पूरी दुनिया का मौसमी संतुलन साधती रहती है। विराम लेकिन मौसम विज्ञानी इस तरह नहीं सोचते। विराम वे इसके लिए बीते वर्षों दशकों के मौसमी बदलावों से जुड़े आंकड़े देखते हैं। विराम बदलावों के पीछे के कारणों की टोह लेते हैं। विराम ठीक उसी तरह जैसे यूरोप के आल्प्स में 1000 से ज़्यादा झीलें बनने का आंकड़ा जारी करते हुए स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ने हाल के अपने एक शोध में बताया है। विराम इसमें कहा गया है कि इस इलाके में हिमनदों के पिघलने से झीलों का निर्माण नया तो नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें तेज़ी काफ़ी आई है। विराम तथ्यों के मुताबिक आल्प्स में सन 1850 के बाद से ही झीलों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी थी। विराम वर्ष 1946 से 1973 के बीच यहाँ हर साल 8 नई झीलें बनती थी। विराम हालांकि बीच में यह रफ्तार काफ़ी कम हुई, लेकिन 5 साल पहले यानी 2016 से इसमें एक बार फिर काफ़ी तेज़ी आ गई। विराम इस इलाके में अब हर साल 18 नई झीलें बन रही हैं, जिससे झीलों के कुल क्षेत्रफल में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर वृद्धि हो रही है। विराम पर्यावरणविद भारत के
हिमालय क्षेत्र में ही हिमनदों के तेज़ी से पिघलने और टूटने पर चिंता जता चुके हैं। विराम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन में हालिया शोध में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। विराम इसके मुताबिक हिंदू कुश हिमालय इलाके के हिमनद 2/3 तक गायब हो जाएंगे। विराम हिमनदों की बर्फ़ मिटने का असर यह होगा कि पूरा दक्षिण पूर्व एशियाई इलाका बेहद गंभीर जल और खाद्य संकट से घिर जाएगा। विराम नतीजा इस क्षेत्र के 2 अरब से ज़्यादा लोगों को भुगतना पड़ेगा। विराम साफ लग रहा है कि प्रकृति हमसे रूठने लगी है। विराम वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी और इस साल चमोली आदि इलाकों में हुए हादसे इसकी गवाही देते हैं कि इंसानों की दखलंदाजी से कुदरत कितनी ज़्यादा नाराज़ है। विराम